हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरिओम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स लेकर आया हूं। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल ओलंपियाड में 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं और ये चैप्टर काफ़ी आसान भी है। ये जो चैप्टर्स है ये आपको क्लास 10th में भी पढ़नी है। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस, उसमें ये चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये चैप्टर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है और काफी आसान भी है। इस चैप्टर में मेनली हमें ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। मीन्स ह्यूमन बीइंग कैसे अपना फूड लेता है उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर में हमें पढ़ना है। फिर अदर एनिमल्स के भी बारे में पढ़ेंगे, जैसे काऊ कैसे अपना फूड लेता है, जैसे इंसेक्ट कैसे लेता है, स्नेल कैसे लेता है, मॉस्किटो कैसे लेता है। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और आज की इस क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ फीडिंग, जैसे मॉस्किटो कैसे अपना फूड लेता है, मॉस्किटो का माउथ कैसा होता है उसका हम लोग आज डायग्राम बनाएंगे। फिर हम लोग ये भी बनाएंगे स्नेल कैसा होता है, घोंघा, और भी बहुत सारे एनिमल्स। लीचेज कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। फिर हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहीं पर। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। न्यूट्रिशन, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड मीन्स हम लोग फूड को खाते हैं उसे बोला जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। हम लोग जो फूड लेते हैं उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड नोन एज न्यूट्रिशन। अब ये जो फूड होते हैं, जो फूड हम लोग लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, मीन्स छोटे छोटे चीज पाए जाते हैं। फूड के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीज पाए जाते हैं। ये जो फूड है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे चीज पाए जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट। Food contains many components are known as nutrients। ये जो हम लोग फूड लेते हैं इसके अंदर में बहुत छोटे छोटे से चीज पाए जाते हैं, छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। फूड कंटेन्स मेनी कंपोनेंट आर नोन एज न्यूट्रिएंट। जैसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। न्यूट्रिएंट जैसे पाए जाते हैं फूड में, फैट पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे चीजें होते हैं। तो सबसे पहले क्या है? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं फूड में। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। फूड में क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और क्या सब पाए जाते हैं बोलिए? फैट पाए जाते हैं, फैट्स। विटामिन पाए जाते हैं। फिर मैं आगे लिखता हूं, फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, वो सब क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। फिर मैं नेक्स्ट लिखता हूं, नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, अब ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, हम लोग सबसे पहले इस पर बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है, मीन्स इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। फूड के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, फैट पाया जाता है, इससे क्या बेनिफिट मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? गिव्स अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है। फैट्स भी हमें एनर्जी देता है, गिव्स अस
एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है? गिव्स अस एनर्जी। फैट क्या देता है? गिव्स अस एनर्जी। ठीक है। वाइटामिन क्या करता है? डिजीज से हमें बचाता है। रेसिस्ट मीन्स होता है प्रोटेक्ट करना, मीन्स उसे लड़ना। रेसिस्ट टू डिजीजेज मीन्स ये बीमारी से लड़ने में मदद करता है। कौन? वाइटामिन रेसिस्ट टू डिजीज मीन्स बीमारी से लड़ने में मदद करता है, बीमारी से फाइट करने में मदद करता है। और वाइटामिन हमारा इम्यूनिटी को इंक्रीज कराता है। क्या करता है? इंक्रीज इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी हमारा बढ़ा देता है। जैसे हम लोग अगर वाइटामिन प्रॉपर अमाउंट में लेंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, जैसे हमें फ्लू नहीं होगा, जैसे सर्दी जुकाम ये सब होता है उससे हम लोग बचेंगे वाइटामिन से अगर हम लोग लेंगे प्रॉपर अमाउंट में। तो अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे जो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या है? अब क्या है? न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट है, इसका फंक्शन है ये हमें एनर्जी देता है। और ये आता कहां से है? बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कार्बोहाइड्रेट आता कहां से है, फैट कहां से आता है, वाइटामिन कहां से आता है? तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो आता है अनाज से, सीरियल से। सीरियल्स क्या होता है? जैसे व्हीट, राइस, ये सब क्या है? अनाज है, सीरियल्स। उससे क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट पोटैटो से मिलता है, आलू। तो आलू हमें खानी चाहिए। क्यों खानी चाहिए? क्योंकि वो एनर्जी देता है। और अनाज भी खाने चाहिए, चावल दाल ये सब भी खाना चाहिए। वो भी क्या देता है? गिव्स अस एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट। जो फैट होता है ये होता है, फैट का एग्जांपल है घी, ऑयली सबस्टांसेस। हम लोग घी खाते हैं, तेल वाला चीज खाते हैं, वो क्या देता है? हमें फैट देता है, घी, ऑयली सबस्टांसेस। बटर खाते हैं, जैसे बटर, मक्खन, और भी चीजें होते हैं जैसे नट्स खाते हैं, ये क्या है? ये क्या देता है हमें? फैट देता है, गिव्स अस एनर्जी। फैट क्या देता है? गिव्स अस एनर्जी। और वाइटामिन कहां से मिलता है? ये मिलता है हमें फ्रूट से मिलता है, वेजिटेबल से मिलता है, फ्रूट, वेजिटेबल्स। मछली से भी मिलता है, फिश से। क्या मिलता है? वाइटामिन। फ्रूट, वेजिटेबल, फिश से मिलता है। एग से भी मिलता है, लिख लीजिए एग भी, फिश, एग। तो फूड के अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट पाए जाते हैं। वो क्या सब हो सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन, मिनरल्स, और भी चीज होते हैं जिसका मैं लिस्ट थोड़ी देर में अभी लिखवाऊंगा। इतना पहले नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके, और इसे प्रॉपर तरीके से लर्न भी कर लेनी है। इतना पहले नोट डाउन कीजिए। ऊपर का नोट डाउन कर लिए? ऊपर का थोड़ा साफ कर दूं। न्यूट्रिशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। इतना तक नोट डाउन कर लिए थे? कर लिया नोट डाउन इतना? अब फोर्थ नंबर मैं लिख रहा हूं। फोर्थ नंबर है प्रोटीन। फोर्थ नंबर है प्रोटीन्स। हट रहा हूं एक मिनट। प्रोटीन का फंक्शन होता है ग्रोथ ऑफ टिश्यू। जैसे हमारे हैंड में घाव हो गया, किसी भी कारण से हो गया, कहीं पर चोट लग गया, तो हम लोग प्रोटीन्स लेंगे तो वो घाव रिपेयर हो जाएगा। प्रोटीन्स का यही फंक्शन होता है। हीलिंग ऑफ टिश्यू करता है, हीलिंग ऑफ वाउंड। क्या करता है?
टू रिपेयर ऑफ टिश्यू। कहीं पर भी हमारा टिश्यू डैमेज हो जाता है उसे वो रिपेयर करता है। टिश्यू मीन्स जैसे आपके कोई भी पार्ट है वो डैमेज हो गया तो रिपेयर कर देगा। इसके बारे में मैं काफी डीप में पढ़ाऊंगा सेल टिश्यू वाले चैप्टर में। टिश्यू का मतलब सिंपली आप लोग इतना समझिए, जैसे ये कहीं पर भी कोई भी पार्ट डैमेज हुआ तो उसे रिपेयर करेगा। सभी पार्ट रिपेयर नहीं होते हैं, बट जनरली जैसे हाथ पर हो गया, पैर में हो गया तो वो रिपेयर हो जाएगा, मीन्स टिश्यू रिपेयर हो गया। टिश्यू होता है क्लस्टर ऑफ सेल्स जो कि एक ही टाइप के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसका डेफिनेशन। तो टिश्यू क्या करता है? टू रिपेयर ऑफ टिश्यू। टिश्यू का ग्रो भी कराता है। और क्या करता है? रिपेयर कैसे होगा? टिश्यू ग्रो हो जाएगा, ग्रोथ ऑफ टिश्यू कराता है, ग्रोथ ऑफ टिश्यू। इसी के आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, समझ आ रहा है सभी को? टिश्यू को रिपेयर करेगा, ग्रोथ ऑफ टिश्यू करेगा, वाउंड हीलिंग। वाउंड मीन्स क्या होता है? घाव। कहीं पर एक्सीडेंट हो गया, लग गया तो घाव हो गया, तो वाउंड हीलिंग। हीलिंग मीन्स क्या होता है? भरना, मीन्स वो घाव भर जाएगा, हील कर जाएगा, वाउंड हीलिंग। इसका सोर्स क्या होता है? मिल्क होता है, एग होता है, मीट होता है। इस सब से क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। मिल्क एट मिल्क एग मीट। पल्सेस भी होता है, फिश भी होता है, फिश से विटामिन प्रोटीन सब मिलता है। क्या होता है? पल्सेस। दाल बेस्ट सोर्स है। हमें नॉनवेज भी खाना चाहिए, वेज भी खाना चाहिए। नॉनवेज से ये सब डिमांड कंप्लीट होता है। जैसे कोई लोग वेज होते हैं, वेज वाले लोग सिर्फ पल्सेस खाते हैं, तो पल्सेस वो ज्यादा अमाउंट में खाए क्योंकि उसे प्रोटीन्स मिलेंगे प्रॉपर अमाउंट में। जो लोग नॉनवेज है वो सब चीज खा लेते हैं तो नॉर्मल मेंटेन रहता है प्रोटीन्स का डिमांड उसका। बट जो वेज है वो डेफिनेटली प्रोटीन्स का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दे, मीन्स सीरियल्स ज्यादा खा, मिल्क थोड़ा ज्यादा पिए, जिससे उसे क्या मिले? प्रोटीन्स मिले। फिश ईटीसी। फैक्ट्स के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। फैट मीन्स क्या होता है? जो फैट होता है जिसे हम लोग, जो लोग ज्यादा घी खाते हैं, जो लोग ज्यादा ऑयली सब्सटेंस खाते हैं, उसके बॉडी में स्किन के अंदर फैट का डिपोजिशन होने लगता है। मीन्स उसके बॉडी का जो स्किन होता है, जैसे ये स्किन है, इसके अंदर में वो फैट जमा होने लगेगा पूरा बॉडी में। पेट उसका निकल जाएगा, ओबेसिटी का शिकार हो जाएगा, मीन्स मोटापा का शिकार हो जाएगा। अगर कभी भी अकाल पड़ गया, जैसे कोई भी समय आ गया जब फूड का स्कार्सिटी हो गया, उस समय जो फैटी पीपल होंगे जिसके अंदर में फैट्स बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा, वो बहुत दिन तक बिना खाए खाना भी रह सकते हैं। और जो लोग के अंदर फैट का डिपोजिशन नहीं होगा वो लोग इजिली मर जाएंगे। तो जो लोग मोटे होते हैं वो बिना खाए बहुत दिनों तक रह सकते हैं, और जो लोग पतले होते हैं वो बहुत कम दिन में मर जाएंगे अगर अकाल पड़ा तो। जैसे मैं तुरंत मर जाऊंगा, लेकिन जो मोटे लोग होते हैं वो बहुत दिनों तक बिना खाए रह सकते हैं। कैसा लगा इंफॉर्मेशन? अच्छा लगा? मजा आ रहा है? अब साफ कर दो, नीचे नोट डाउन कर लिए? अब जैसे मिनरल्स होता है, फूड का कंपोनेंट मिनरल्स होता है। आराम से पढ़िए, समझ कर पढ़िए, क्योंकि ओलंपियाड में काफी डीप में चला जाता है एग्जामिनर। जो लोग मेरा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किए होंगे उन्हें पता लग गया होगा कितना डीप में चला जाता है एग्जामिनर। आपका हर एक कंसेप्ट वो चेक कर लेगा, कहीं पर भी आप वीक रहोगे वो आपसे गलत करवा ले जाएगा। 5th नंबर क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स क्या करता है? ये हमारा इम्यूनिटी को बढ़ाता है। मीन्स हमें
सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होगी अगर हम लोग मिनरल्स का यूज करेंगे। इसे मैं सेपरेट कर देता हूं। मिनरल्स क्या करता है? टू इंक्रीज इम्यूनिटी, वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट कर देता है, मीन्स इंक्रीज कर देता है। टू इंक्रीज इम्यूनिटी, हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत कर देता है। कौन? मिनरल्स, जिससे हम लोग बीमारी से भी बचते हैं। रेसिस्ट टू डिजीज, वो हमें बीमारी होने से भी बचाता है। रेसिस्ट टू डिजीज कौन? मिनरल्स। अब बात आता है उसका सोर्स क्या है। मिनरल्स हमें मिलते कहां से है? तो उसके लिए हमें दूध पीनी पड़ेगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना पड़ेगा। ग्रीन लीफी वेजिटेबल ये हमें क्या देता है? मिनरल्स देता है। इससे क्या होगा? हमें डिजीज नहीं होगी जल्दी से जल्दी, मेरा इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाएगा, हमें सर्दी जुकाम जल्दी नहीं होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। हमें मिल्क भी लेनी चाहिए और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी लेने चाहिए। फ्रूट्स भी होता है इसका सोर्स, फ्रूट्स भी कर दीजिए। कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है? इंटरेस्टिंग है? अब जो 6 नंबर है वो है रफेज। रफेज का फंक्शन होता है जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होता है उसे इजीली इजेक्ट कराना। मींस हम लोग अगर रफेज का यूज करेंगे तो हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजीली तरीके से बाहर निकल जाएगा। मींस अगर हम लोग रफेज का यूज करेंगे तो साधारण भाषा में कह सकते हैं हमारा पखाना क्लियर होगा, मींस स्टूल हमारा क्लियर होगा, साफ होगा। मम्मी बोलती है कि ये सब खाने के लिए, रफेज लेने के लिए, जिससे हमारा स्टूल क्लियर हो, मींस पखाना क्लियर हो। तो उसके लिए क्या लिया जाता है? रफेज। क्या लिया जाता है? रफेज। रफेज कहां से मिलता है? वेजिटेबल से। रफेज कहां से मिलता है? वेजिटेबल्स। मीन्स मम्मी बोलती है साग सब्जी खाया करो जिससे तुम्हारा पेट साफ रहेगा। क्यों बोलती है? क्योंकि रफेज पाया जाता है वेजिटेबल्स के अंदर, और रफेज फ्रूट्स के भी अंदर होता है। हमें फ्रूट्स भी लेनी चाहिए, हमेशा लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? टू इजिली आसानी से रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिससे जो फूड हमारा नहीं पचता है वही फूड तो बाहर निकलता है, और वो फूड काफी आसानी से बाहर निकलेगा। टू इजिली रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, उसके लिए हम लोग रफेज लेते हैं। हेल्प द बॉडी टू इजिली गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बुक्स में ऐसा लिखा रहता है। आ गया समझ में? अब जो सबसे लास्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर। पानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर का क्या फंक्शन होता है? वो हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड जो पाया जाता है उसको वो बैलेंस करके रखता है, मींस मेंटेन द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी। ये क्या करता है? वाटर मेंटेन्स द लेवल ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी के अंदर फ्लूइड लेवल को मेंटेन करके रखता है। क्या रखता है? वाटर। इसलिए हमें पानी पीनी चाहिए। पानी अगर हम लोग नहीं पिएंगे तो हमारे जो सेल्स है उसके अंदर में खाना नहीं पहुंच पाएगा, तो क्या होगा? हमारा सेल्स ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें पानी पीनी चाहिए, पानी भी हमें खूब पीनी चाहिए। क्या करता है? और ये ट्रांसपोर्ट मीन्स वहां से ले जाना,
ले जाना। जैसे हम लोग मुंह में पानी पिए, अंदर गया और उससे पूरा सेल्स में फैलना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल सेल्स, जितने भी सेल्स है सभी जगह पर वाटर पहुंचना चाहिए। ट्रांसपोर्ट वाटर टू ऑल सेल्स। वाटर या सिंपली आप लोग कह दीजिए न्यूट्रिएंट। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू ऑल सेल्स। जितने भी सेल होते हैं सारे जगहों पर न्यूट्रिएंट पहुंचना चाहिए। किसी किसी सेल में नहीं भी पहुंच पाते हैं तो ऑल को आप लोग हटा भी सकते हैं यहां से। किसी किसी सेल्स में नहीं भी पहुंचते हैं, इसके कारण मैं ऑल हटा दिया। तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट टू सेल्स कौन करता है? वाटर मीन्स पानी। इसका एग्जाम्पल क्या है? कहां से मिलता है वाटर? जो हम लोग नॉर्मल वाटर यूज करते हैं वहां से मिलता है। और कहां से मिलता है वाटर? टमाटर से मिलता है, वाटरमेलन से मिलता है। वाटरमेलन, वाटरमेलन क्या होता है? तरबूज। नाम ही है इसका वाटरमेलन, मीन्स इसके अंदर में पानी पाए जाते हैं, बहुत अमाउंट में वाटर होते हैं। और भी चीज में पाए जाते हैं, जैसे सूप में, सूप पीनी चाहिए। जूस में पाए जाते हैं, जूस में। तो इतना नोट डाउन कीजिए अच्छे से। अब हो गया खत्म। इसे नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। फिर मैं आगे पढ़ाऊंगा। कर लिया नोट डाउन? अब मैं थोड़ा आपको रिकैप कराता हूं। सभी को पता है हर्बीवोर, ओमनीवोर, कार्निवोर ये सब क्या होता है? कई लोगों को नहीं याद होगा तो मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं, कई लोग भूल जाते हैं। हर्बीवोर्स क्या होते हैं? हर्बीवोर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को ईट करते हैं। टू ईट प्लांट्स, जो प्लांट को खाते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हर्बीवोर। कॉर्निवोर क्या होते हैं? जो एनिमल्स को खाते हैं। ये सब याद है सभी को? कभी ना कभी तो जरूर ही पढ़े होइएगा, तो ये याद ही होना चाहिए। कॉर्निवोर क्या होता है? टू ईट, क्या खाते हैं कॉर्निवोर? फ्लेश, ये मांस खाते हैं, मीन्स एनिमल्स को खाते हैं। टू ईट फ्लेश, या ऐसा लिखा रहता है टू ईट अदर एनिमल्स। और क्या हम लोग बोल सकते हैं? टू ईट अदर एनिमल्स, दूसरे जानवर को खाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉर्निवोर। और एक लास्ट होता है ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स क्या होता है? टू ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो प्लांट और एनिमल्स दोनों खाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स बोलते हैं। ये तो सभी को पता ही रहा होगा। जो सॉलिड फूड हम लोग खाते हैं, जैसे हम लोग क्या खाना में खाते हैं? रोटी खाते हैं। तो जो सॉलिड फूड होता है, रोटी कैसा है? सॉलिड है। उसके अंदर में न्यूट्रिएंट जो पाए जाते हैं, जैसे रोटी क्या चीज से बना हुआ है? व्हीट से। तो व्हीट के अंदर जो जो कंपोनेंट पाए जाते होंगे, फूड के जो कंपोनेंट पाए जाते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होते हैं, मीन्स वो घुले नहीं होते हैं। तो वो हमारे बॉडी के अंदर जाकर सबसे पहले छोटे छोटे पीस में टूटता है। नहीं समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये एक रोटी का टुकड़ा है, रोटी का टुकड़ा है, तो इसके अंदर में फूड के छोटे छोटे कंपोनेंट पाए जाते होंगे। फूड के इसके अंदर में मान लीजिए कंपोनेंट पाए जाते हैं, फूड के कंपोनेंट पाए जाते हैं। इसके इस रोटी के पीस के अंदर में फूड के कंपोनेंट पाए जाते हैं।
कंपोनेंट्स। अब हमारा ये जो इसके अंदर कंपोनेंट होता है वो सॉल्यूबल फॉर्म में नहीं होता है, मीन्स वाटर फॉर्म में नहीं होता है। और जो हमारा बॉडी है किसी भी चीज को वाटर फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले ये जो इनसॉल्यूबल कंपोनेंट है, जो ऐसा कंपोनेंट जो कि मिक्स नहीं है, उसको सबसे पहले मिक्स करना होता है हमें। हमारे बॉडी के अंदर ये प्रोसेस होता है, ठीक है, यही मैं बता रहा था। The solid food that we eat contains insoluble nutrient. Solid food that we eat contains insoluble nutrient. जो हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं उसके अंदर में ऐसे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जो कि इनसॉल्युबल होते हैं, मीन्स वो भूले हुए नहीं होते हैं। सॉलिड फूड दैट वी ईट कंटेन्स इनसॉल्युबल न्यूट्रिएंट। हमारा बॉडी सॉलिड फूड का यूज नहीं करता है। आवर बॉडी कैन नॉट यूज सॉलिड फूड। जैसे एक हम रोटी खा लिए, उसी से हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं आएगा। इसे आप लोग पूरा देखिए अच्छे से, तभी समझ में आएगा। अगर बीच में छोड़ दिए तब तो गया। इसे पूरा अच्छे तरीके से देखिए, तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको कई बार रीडिंग भी लगाना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर से उड़ जाएगा सब, ठीक है। तो आवर बॉडी कैन नॉट यूज सॉलिड फूड। हमारा बॉडी सॉलिड फूड का यूज नहीं करता है। तो ये कैसे यूज करेगा? इसके लिए इसे छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने पड़ते हैं फूड को। जैसे एक रोटी है, उसे छोटे छोटे पीस में हमारा बॉडी तोड़ता है। हमारा बॉडी उस रोटी को छोटे छोटे पीस में तोड़ता है, उसके बाद इसे सॉल्यूबल बनाता है, मीन्स उसको पानी में या किसी भी चीज में घोल देता है, तब जाके एब्जॉर्ब करता है। आवर बॉडी कैन नॉट यूजेज सॉल्यूबल फूड। आवर बॉडी कैन नॉट यूजेज सॉलिड फूड, सॉल्यूबल नहीं, सॉलिड फूड। They have to be broken down into simple soluble form. They have to be broken down into simple soluble form. इसके लिए उसे सबसे पहले इसे घोलना पड़ता है, इसे सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसे मींस मिक्स करना पड़ता है लिक्विड में, ठीक है। दे हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सॉल्यूबल फॉर्म विच द बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब। which the body cells can absorb। ऐसा बुक में दिया रहता है स्टेटमेंट, लेकिन बच्चे को समझ में नहीं आता। और ये ऐसा ही क्वेश्चंस घुमा के ओलंपियाड में पूछा जाता है, क्योंकि उसे पता रहता है एग्जामिनर को जो ये चीज बच्चा छोड़ेगा, और एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन कर लेता है और बच्चे लोग गलत करके आ जाते हैं। तो ये क्या है, डायरेक्ट हमारा बॉडी फूड को सॉल्यूबल फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करता है, इनसॉल्यूबल फॉर्म में नहीं करता। जैसे हम लोग एक रोटी का पीस लिए तो वो पहले छोटे छोटे पीसेस में टूटेंगे, तब जाकर हमारा बॉडी का एक एक सेल को फूड मिलेगा। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया था, फूड सारे सेल्स के पास जाते हैं, तो सारे सेल्स के पास रोटी थोड़ी ना चला जाएगा। जैसे हम लोग मुंह में खाना खाए तो हमारे हाथ में जो सेल्स है इसके अंदर एनर्जी कैसे जाएगा, ऐसा थोड़ी ना जो मुंह से रोटी गया और हमारे हाथ के इस सेल में रोटी पहुंच गया। रोटी नहीं पहुंचता है, वो इनसॉल्यूबल, वो सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वाटरी फॉर्म में, और हमारे सेल टू सेल मूव करते करते और सारे जगहों पर पहुंचता है। तो वही मैं लिखा हूं, आवर बॉडी कैन नॉट यूज सॉलिड फूड। सॉलिड फूड सिंपली वो रोटी यूज नहीं करता है, दे हैव टू ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म। उसे छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करता है जो कि सॉल्यूबल हो, जिसके कारण वो ट्रांसपोर्ट होके विच द बॉडी सेल्स कैन एब्जॉर्ब, जो जिससे हमारा बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, आ गया समझ में? ये शायद एनसीईआरटी का ही स्टेटमेंट है, ठीक है। The type of nutrition in which animal take in solid food। ऐसा न्यूट्रिशन का टाइप जिसमें सॉलिड फूड लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन।
इतना पहले पढ़िए सभी लोग। क्या है अब पढ़ना है? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसे 2 बार कम से कम रीडिंग लगाइए तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से उड़ जाएगा सब। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक इन सॉलिड फूड, जिसमें एनिमल सॉलिड फूड लेता है, एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। जैसे होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग। हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं, मीन्स सीधा किसी भी चीज को खा जाते हैं अंदर। इसका एग्जांपल क्या है होलोजोइक का? ह्यूमन मीन्स हम लोग। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेकन इन सॉलिड फूड, एनिमल इन विच फूड टेकन इन सॉलिड फॉर्म। एनिमल टेक्स क्या चीज को लेता है? फूड को। अच्छे से स्टेटमेंट कर लीजिए ताकि समझ में आए। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। हटा दीजिए, यहां पर तो फूड है। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड फूड लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। काफी मैं आराम से बता रहा हूं क्योंकि ये बच्चे को जनरली समझ में नहीं आते हैं। मीन्स ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें सॉलिड फूड लिया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या चीज से फूड लिया जाता है? थ्रू माउथ। माउथ से फूड लिया जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। क्या चीज से लिया जाता है? मुंह से फूड लिया जाता है, थ्रू माउथ। और उस फूड को कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म। और उस फूड मटेरियल्स को हमें सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है एंड देन आवर बॉडी एब्जॉर्ब्स। देन क्या करता है? हमारा बॉडी ऑब्जॉर्व करता है। देन आवर बॉडी मीन्स ये सिंपली ह्यूमन बीइंग के लिए हो जाएगा, तो यहां पर कर दीजिए देन एब्जॉर्ब इट, देन एब्जॉर्ब इट, नोन एज क्या जाना जाता है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये डायरेक्ट मैं बुकिश लैंग्वेज लिखा रहा हूं। क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि ये बहुत टफ होता है, बुक आप पढ़ नहीं सकते हो बिना आप बुकिश लैंग्वेज को समझे। बुक्स आप पढ़ नहीं सकते हो। अगर बुक्स नहीं पढ़ पाए तो ओलंपियाड का क्वेश्चन 100% गलत करके आओगे। तो कोई भी बुक्स आपको पढ़नी है अच्छी तरीके से, चाहे एनसीईआरटी हो, एमटीजी हो, बेसिक साइंस हो, बहुत सारे बुक्स आते हैं, कोई भी पढ़ लीजिए। जैसे कहीं का मॉड्यूल मिल जाता है वो हो, ठीक है। कैसा है? सॉल्यूबल फॉर्म एंड देन एब्जॉर्ब इट, नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। डायरेक्ट फूड को क्या करेगा? ले लेगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन। मेनली ह्यूमन बीइंग के बारे में ही पढ़ना है, जिसके कारण मैं काफी डीप में बता रहा हूं। कर लिया इतना नोट डाउन? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। आ गया? ये सब समझ में आया? हमारा बॉडी बड़े बड़े फूड को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं करता, जिसके कारण छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करने पड़ते हैं।
और तब जाके हमारा बॉडी सॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब करता है फूड को, इनसॉल्युबल फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं करता। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? मींस डायरेक्ट फूड को अंदर ले लेना, उसे बोलते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड थ्रू माउथ, मींस माउथ से फूड ले लिया, कन्वर्ट इनटू सिंपल सॉल्युबल फॉर्म, और उसे छोटे छोटे सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया एंड देन एब्जॉर्ब इट। नोट कीजिए वीडियो पॉज करके, वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी आज की। कर लिए इतना नोट डाउन? साफ कर देता हूं। अब हम लोग बात करते हैं, ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करता है। इसके अंदर कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स इसमें क्या क्या होता है? ह्यूमन बीइंग जो फूड खाता है उसमें क्या सब स्टेप इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या क्या स्टेप होते हैं हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फूड को अंदर लेते हैं, तो फूड को अंदर लेने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन, इंजेशन क्या होता है? फूड को अंदर लेना, मीन्स न्यूट्रिशन करना, सिंपली आप लोग ऐसे समझ लीजिए, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। हम लोग फूड को अंदर खा लिए, वो प्रोसेस क्या है? इंजेशन। जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं जैसे ह्यूमन बीइंग, वो जो फूड अंदर लेते हैं उसका क्या क्या प्रोसेस है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस है इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है डाइजेशन। क्या होता है? डाइजेशन। डाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो फूड होते हैं जैसे रोटी है तो रोटी छोटे छोटे पीस में टूटेगा, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। डाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड। इसमें क्या होता है? कॉम्प्लेक्स, जो बड़े बड़े इनऑर्गेनिक चीज होते, बड़े बड़े ऑर्गेनिक फूड होते हैं वो छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं वो छोटे छोटे में पीस में टूटते हैं। इनटू सिंपल फॉर्म। कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक सबस्टांसेस होते हैं, जैसे कुछ भी हम लोग लिए, जैसे चावल लिए, गेहूं लिए, तो वो सब क्या है? ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? जो जिसके अंदर लाइफ हो वो ऑर्गेनिक है। सिंपली आप लोग ऐसे समझिए। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैं डिफरेंस न्यूट्रिशन इन प्लांट वाले चैप्टर में काफी अच्छे से बताया था, तो जो लोग नहीं देखे वो चैप्टर जाकर देखिए, मैं काफी डीप में वो चैप्टर पढ़ाया हूं। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस, ऑर्गेनिक मीन्स क्या होता है? लिविंग। लिविंग, लिविंग मीन्स चावल दाल ये सब, ऐसा नहीं कि हमें पकड़ के खा जाएगा, वो नहीं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सबस्टांसेस इनटू सिंपल फॉर्म। ये जो ऑर्गेनिक सबस्टांसेस कॉम्प्लेक्स होंगे कैसा होंगे? हम लोग अंदर फूड लिए, वो फूड कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा। कैसा होगा? इनसॉल्युबल होगा, इनसॉल्युबल। और उसे हमें सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मीन्स सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल फॉर्म मीन्स सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा। ये सब समझ में आ रहा है सभी को?
अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, पहले इसे एक बार आप लोग रीडिंग लगाइए, लगा लिए रीडिंग। जो सॉल्यूबल फूड होता है, सॉल्यूबल एंड सिंपल फूड, सिंपल फूड passes into the body। जो हमारा बॉडी है, बॉडी का जो फ्लूइड है उसमें सिंपल फूड पास हो जाएगा, उसे क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। सॉल्यूबल एंड सिंपल फूड पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड। कहां पर पास होगा? बॉडी फ्लूइड। कहां पर होगा? बॉडी फ्लूइड में। बॉडी, हमारे अंदर में कौन सा फ्लूइड होता है जो फूड को ट्रांसपोर्ट कराता है? ब्लड। एग्जाम्पल क्या है? ब्लड मीन्स खून। तो सॉल्यूबल एंड सिंपल फूड पासेस इनटू द बॉडी फ्लूइड। ये जो फूड है ये सॉल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो हमारे बॉडी फ्लूइड में मिलेगा सॉल्यूबल फॉर्म में, मीन्स लिक्विड फॉर्म में। कौन से चीज में मिलेगा? ब्लड में मिलेगा। आ गया समझ में? ये आपको काफी अच्छे से समझ में नहीं आ रहे होंगे, थोड़ा बहुत उड़ेगा, क्योंकि सारा चैप्टर यहां पर मिक्स है। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, पूरा सिस्टम मिक्स है यहां पर। तो थोड़ा बहुत दिक्कतें आपको सामना करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत का, लेकिन बार बार अगर पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं, यहीं से फ्रेम होंगे। कर लिया इतना नोट डाउन? तब तक मैं कैमरा चेक करूं। 42 मिनट हो चुके हैं। आज लगता है न्यूट्रिशन इन अमीबा नहीं कंप्लीट हो पाएगा। कर लिए नोट डाउन? कीजिए अच्छे से, बार बार इसे पढ़िए। अब जो प्रोसेस आता है वो प्रोसेस है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन होता है ये जो फूड है, ये जो सॉल्यूबल फूड है, इसे एनर्जी गेन करना। टू गेन एनर्जी फ्रॉम सॉल्यूबल फूड। क्या होता है? टू गेन एनर्जी फ्रॉम सॉल्यूबल फूड। जो सॉल्यूबल फूड ब्लड में चला गया, उससे हमें एनर्जी निकालना है, उसी को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। जिससे क्या होगा? हमारा बॉडी ग्रोथ करता है। क्या होता है इससे फायदा? फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी, जिससे हमारा बॉडी ग्रो करता है, ग्रो फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। और लास्ट जो प्रोसेस है वो है इजेशन। क्या है? इजेशन। लास्ट प्रोसेस है इजेशन। इजेशन क्या होता है? अब जो फूड मटेरियल से सॉल्यूबल फूड मटेरियल्स को हम लोग पहले निकाल लिए, उसके बाद जो इनसॉल्यूबल फूड मटेरियल्स होगा वो इजेक्ट हो जाएगा, मीन्स पखाना के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इजेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो किसी काम का फूड नहीं है, अनडाइजेस्टेड है, जो फूड नहीं पचा, वो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड। जो फूड नहीं पचा वो बाहर निकल जाएगा। जैसे कई लोगों को लूज मोशन हो जाता है, तो लूज मोशन में हम लोग कोई भी चीज खाते हैं वो सीधा सीधा बॉडी से बाहर निकल जाता है, तो क्या हुआ? इजेक्शन हो गया, मीन जो खाए वो फूड बाहर निकल गया, इजेक्शन हो गया। EJESTION। कई जगह पर जी भी होता है, जी ही कर दीजिए, कई बुक्स में जी भी लिखा रहता है, कई जगह पर जे भी रहता है।
इजेशन, जे या जी कुछ भी आ गया इतना समझ में। तो एक बार रिकॉल करा दो पूरा स्टेप क्या क्या है। सबसे पहले हम लोग फूड को लेते हैं इंजेशन, इंजेशन उसके बाद फूड का क्या होता है डाइजेशन होता है। डाइजेशन मीन्स जो हम फूड लिए जैसे रोटी लिए चावल लिए वो क्या है बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स उसमें पाए जाते हैं, बड़े बड़े कंपोनेंट है। तो वो सिंपल में टूटेगा मीन्स छोटे छोटे में टूटेगा, छोटे छोटे फूड कंपोनेंट में टूटेगा उस और वो सॉल्युबल फॉर्म में जाएगा। सॉल्युबल फॉर्म के बाद हमारा बॉडी उसे क्या करेगा एब्जॉर्ब करेगा, हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और एसिमिलेशन से क्या होगा पास होके एब्जॉर्ब कर लेगा हमारा बॉडी और वो कहां जाएगा ब्लड में जाएगा। फिर क्या होगा एसिमिलेट होगा। एसिमिलेट का मतलब क्या होता है उसे एनर्जी गेन करना और उसके बाद लास्ट में जो फूड नहीं पचा वो बाहर निकल जाएगा। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। आ गया इतना समझ में। इतना नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ फीडिंग के बारे में, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसे अपना फूड गेन करता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मोड ऑफ फीडिंग मीन्स बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अपना फूड कैसे कैसे लेते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। मोड ऑफ फीडिंग के बारे में क्या चीज पर बात करेंगे मोड ऑफ फीडिंग। अब ये आसान टॉपिक है, ये आपको सब समझ में आएगा। मोड ऑफ फीडिंग आपको इजीली तरीके से ये सब चीज समझ में आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो जैसे बीज हो गया, बीज हो गया कौन सा बी हनी बी, हनी बी, ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड ये सब क्या करते हैं इट्स फ्लावर नेक्टर। फ्लावर के अंदर सुगरी सबस्टांस पाया जाता है मीन्स चीनी जैसा सबस्टांस, उसको हम लोग बोलते हैं नेक्टर। नेक्टर क्या होता है सुगरी सबस्टांसेस मीन्स मीठा सबस्टांस पाया जाता है फ्लावर में फूल में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं नेक्टर। उसे खाता है कौन कौन खाता है बीज खाता है ह्यूमिंग बर्ड खाता है और बटरफ्लाई और भी बहुत सारे हैं। बटरफ्लाई क्या खाता है इट फ्लावर नेक्टर सुगरी सबस्टांसेस। बटरफ्लाई का जैसे मुंह आपको बनाना है तो ऐसा होता है बटरफ्लाई। जैसे बटरफ्लाई को देखोगे तो बटरफ्लाई ऐसा होता है, यह काफी नजदीक होता है, थोड़ा मैं दूर बना दिया। ये ऐसा होता है और एक ऐसा इसका माउथ होता है घुमा हुआ। इस माउथ को हम लोग बोलते हैं ये क्या है माउथ है किसका है बटरफ्लाई का। इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस, 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 ठीक है। ये माउथ क्या करता है नेक्टर को लेता है, इट फ्लावर नेक्टर। ये क्या चीज का मुंह है बटरफ्लाई का, तितली का मुंह है। लिख दो यहां पर थोड़ा सा बटरफ्लाई के बारे में। बटरफ्लाई इसका माउथ कैसा होता है क्वाइल्ड माउथ, क्वाल के जैसा घुमा हुआ होता है, क्वाइल्ड माउथ कॉल्ड एज प्रोबोसिस। उसका जो मुंह घुमा हुआ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोबोसिस, प्रोबोसिस, क्वाइल्ड माउथ कॉल्ड एज प्रोबोसिस। जैसे ह्यूमिंग बर्ड ये तो चिड़िया है तो ये अपना नेक्टर कैसे लेता है चोंच से लेगा, बीक से लेगा। ह्यूमिंग बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर क्या चीज से लेगा, ह्यूमिंग बर्ड नेक्टर क्या चीज से लेगा माउथ से लेगा। माउथ इसका क्या होता है बीक होता है, इसका माउथ क्या होता है बीक, बीक चोंच होता है। और इसका जो माउथ होता है क्या होता है प्रोबोसिस। स्पेशल टाइप का इस सब का नाम है,
जैसे चिड़िया का नाम है बीक, इस सब का जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं इस सब का नाम है प्रोबोसिस। तो बर्ड नेक्टर क्या करता है, बीक से लेता है, बीक्स फॉर ऑब्टेनिंग न्यूट्रिएंट। अब हम लोग सेकेंड पर बात करते हैं मच्छर। मस्क्यूटो और जोंक कभी देखे हो? लीचेज ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारे बॉडी से ब्लड सक कर लेता है। जैसे कहीं भी बाढ़ आता है या मार्सी प्लेस रहता है, दलदली सा जगह, उस जगह पर जोंक पाया जाता है, लीच पाया जाता है, वो हमारे बॉडी को सक कर लेता है। एनिमल्स को, जैसे बफेलो काऊ अगर उस पानी में जाएंगे या दलदली जगह पर तो उसे ब्लड सक करेगा। क्या करता है? लीचेज, जोंक बोलते हैं इसे हम लोग। मस्क्यूटो का माउथ कैसा होता है? मस्क्यूटो माउथ क्यों होता है? फॉर पार्सिंग एंड सकिंग ऑफ ब्लड। मस्क्यूटो का जो माउथ होता है वो हमारे बॉडी में छेद कर देता है, पार्स कर देता है, फॉर पार्सिंग एंड सकिंग ऑफ ब्लड, और उससे खून को चूस लेता है, सकिंग ऑफ ब्लड। आ गया समझ में? मस्क्यूटो माउथ फॉर पार्सिंग एंड सकिंग ऑफ ब्लड। मस्क्यूटो में भी वैसे ही प्रोबोसिस पाया जाता है, जैसे उसमें था वैसे ही मस्क्यूटो में भी क्या होता है? मस्क्यूटो के पास, मस्क्यूटो माउथ को भी हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। मस्क्यूटो का भी माउथ का फिगर बना दूं, जैसे कहां पर? यहां पर बना देता हूं, ठीक है? आप लोग फिगर भी बनाते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक है? क्योंकि ओलंपियाड में ये भी पूछे जाते हैं। जैसे मस्क्यूटो होता है ऐसा, इसका दोनों आंख ऐसे लगा हुआ होता है, दोनों आई लगा हुआ होता है, एक ऐसे होता है, एक ऐसे निकला, और एक यहां पर होता है गड़ाने वाला स्ट्रक्चर, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोबोसिस। ये क्या है? प्रोबोसिस। यही है प्रोबोसिस, जो कि अंदर में छेद करता है, पार्सिंग करता है और ब्लड को निकालता है। क्या है? प्रोबोसिस। और कैसा होता है मच्छर में? आगे ऐसे ऐसे, उसके बाद रिंग बने होते हैं, रिंग 6-7 के करीब में होते हैं रिंग, ठीक है? और इसका लेग कितना होता है मच्छर के पास? लेग कभी काउंट किए हो? 6 होता है, जनरली 6 होता है। और इसका जो लेग होता है वो ज्वाइंटेड होता है। जैसे ये एक मार्कर है और एक ये मार्कर है, तो दोनों को हम लोग एक जगह पकड़ के और बांध दे तो ये क्या हुआ? ज्वाइंटेड हुआ। तो ऐसा ही इसका लेग होता है, एक लेग दूसरे लेग से ज्वाइंटेड होता है, इसके बीच में एक गांठ पाया जाता है, मीन्स ये ज्वाइंटेड लेग है, ज्वाइंटेड लेग, सारे जगहों पर ज्वाइंटेड है। क्या है? ज्वाइंटेड है। ऐसा समझिए जैसे टूटा हुआ रहता है, उसके रस्सी से बांध दिए, वैसा इसका लेग रहता है, ज्वाइंटेड लेग। तो मस्क्यूटो का ये क्या है? प्रोबोसिस है। ये क्या है? मस्क्यूटो। आ गया समझ में सभी को? नोट डाउन कीजिए वीडियो पॉज करके। अभी बहुत पढ़ाना है। अब हम लोग बात करते हैं स्पाइडर के बारे में। स्पाइडर, मकड़ी के बारे में। तो मकड़ी क्या चीज बनाती है? जाल बनाती है। मकड़ी के बारे में भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं पहले समझा देता हूं। मकड़ी जाल अपना बिछा देती है, जाल कहीं पर भी बना देती है, उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट जाते हैं और उस जाल में फंस जाते हैं, जैसे मस्क्यूटो, मच्छर, हाउस फ्लाई, ये सब मस्क्यूटो, मच्छर, हाउस फ्लाई मीन्स मक्खी, ये सब जाकर उसमें फंस जाते हैं। उसके बाद ये क्या करता है? स्पाइडर उससे उसका जो न्यूट्रिएंट है वो सक करता है अपना डाइजेस्टिव जूस डालकर। कैसे करता है इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताता हूं। स्पाइडर क्या होता है? स्टिकी वेब होता है, इसका जो वेब होता है, जाल होता है, वो स्टिकी होता है,
मीन्स वो चिपचिपा होता है, उसके अंदर में कोई गया तो फंस जाएगा। स्टिकी वेब इन विच स्मॉल इंसेक्ट गेट स्टक। जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जाकर उसमें फंस जाते हैं। बड़ा इंसेक्ट तो उसे तोड़ ही देता है जाल को, लेकिन छोटे छोटे इंसेक्ट फंस जाते हैं। स्टिकी वेब होता है जिसमें छोटे छोटे इंसेक्ट जाकर के अंदर फंस जाता है। उसके बाद क्या करता है, देन डाइजेस्टिव जूस इंजेक्ट इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर में डाइजेस्टिव जूस डाल देता है, मींस बॉडी में छेद करके डाइजेस्टिव जूस डाल देता है। कौन? वेब में कौन रहता है? स्पाइडर। स्पाइडर क्या करता है, वो जो छोटे छोटे इंसेक्ट फंस जाते हैं उसके अंदर में डाइजेस्टिव जूस डाल देता है, इंजेक्ट कर देता है, सुई दे देता है। देन डाइजेस्टिव जूस इंजेक्ट इनटू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। जिससे क्या होता है, which digest the body parts of insect। जो कीड़ा रहता है उसका बॉडी पार्ट इससे क्या होगा, पच जाएगा। उसमें डाइजेस्टिव जूस डालेगा तो पच जाएगा। डाइजेस्टिव जूस क्या होता है, ऐसा जूस जो फूड को पचा दे, उसे हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। तो वो जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर में डाल देता है डाइजेस्टिव जूस, कौन? स्पाइडर, और उसे वो क्या होता है, पच जाता है इंसेक्ट। विच डाइजेस्टिव जूस द बॉडी पार्ट्स ऑफ इंसेक्ट डैमेज। बॉडी पार्ट इंसेक्ट का डैमेज हो जाता है डाइजेस्टिव जूस से। देन स्पाइडर सक्स द डाइजेस्टेड फूड। उसके बाद क्या करता है, वो जो स्पाइडर है डाइजेस्टेड फूड को सक कर लेता है, चूस लेता है उस फूड को। पहले क्या किया, इंसेक्ट उसमें फंस गया वेब में, छोटे छोटे इंसेक्ट, उसमें वो अपना डाइजेस्टिव जूस डाल दिया। उसके बाद क्या होगा, उस डाइजेस्टिव जूस से वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, उसके बाद वो सक कर लेगा, चूस लेगा। देन स्पाइडर सक दी डाइजेस्टेड फूड। इसका डाइजेशन कहां हो रहा है, स्पाइडर अपना फूड कहां पचा रहा है, बॉडी से बाहर। तो स्पाइडर का डाइजेशन कैसा होता है, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। पता था, काफी इंटरेस्टिंग है। आउटसाइड द बॉडी मींस बॉडी से बाहर होता है। किसका डाइजेशन, स्पाइडर का। अब जो फोर्थ नंबर है फ्रॉग। फ्रॉग देखे हो, मेढक का जीभ जो होता है काफी लंबा होता है, ऐसा होता है। मेढक का जीभ काफी लंबा होता है, काफी बड़ा सा। जैसे मैं मेढक बनाने का कोशिश करता हूं, बहुत खराब बनेगा, बहुत गंदा बन गया। और इसमें कैसा होता है, ऐसा। मान लीजिए ये मेढक है, ये क्या है, मेढक है। ये क्या है, मेढक। तो इसमें माउथ में जीभ लगा होगा। ये जो जीभ होता है काफी लंबा होता है, फिर भी सही है। मेढक का जीभ कैसा होता है, काफी लंबा होता है, काफी बड़ा होता है, लॉन्ग होता है और स्टिकी टंग होता है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है, लॉन्ग मीन्स लंबा होता है, स्टिकी टंग होता है मीन्स चिपचिपा टंग होता है, जिससे इंसेक्ट इसमें कैच हो जाते हैं। क्यों होता है, टू कैच द इंसेक्ट, ताकि इसके जीभ में इंसेक्ट जाकर के चिपक जाए, ताकि इसके जीभ में इंसेक्ट जाकर के चिपक जाए। नोट कीजिए इतना। फिर हम लोग स्नेल के बारे में बात करते हैं। घोंघा देखे हो, घोंघा कई लोग इसे खाते भी हैं, कई जगहों पर यूज किया जाता है खाने में, कई लोग नहीं। हो गया, नोट डाउन कर लिए। अब जो घोंघा होते हैं, कुछ घोंघा हर्बीवोर होते हैं, कुछ घोंघा कॉर्निवोर भी होते हैं। मीन्स
कुछ ऐसे स्नेल होते हैं जो कि हर्बीवोर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कॉर्निवोर होते हैं। किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? स्नेल के बारे में, घोंघा के बारे में। Some snail are herbivores and some are carnivore। हर्बीवोर क्या होता है? थोड़ी देर पहले मैं बताया था, जो कि घास खाता है, ग्रीन चीज खाता है। और कॉर्निवोर जो कि मांस खाता है। तो some snail are herbivores and some are carnivore। कुछ मैरीन स्नेल होते हैं, सम मैरीन स्नेल। कुछ घोंघा ऐसे होते हैं जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। मैरीन मीन्स क्या होता है? सी। कहां पाए जाते हैं? सी में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं कुछ घोंघा। तो वो घोंघा एल्गी खाते हैं। क्या खाते हैं? लिख देता हूं पूरा, फिट्स एल्गी। क्या करते हैं? एल्गी को खाते हैं। जो घोंघा समुद्र में पाए जाते हैं, सी में पाए जाते हैं। सम मैरीन स्नेल्स फीड्स एल्गी, एल्गी खाता है। और एंड अदर प्लांट मैटर फ्रॉम सरफेस। जो सी का सरफेस होता है, मैरीन का सरफेस होता है, उस पे भी घोंघा पाए जाते हैं। तो वो जो सरफेस होता है उसमें छोटे छोटे प्लांट होते हैं, तो उस प्लांट को भी घोंघा खाता है। जो मैरीन स्नेल होते हैं वो एल्गी खाते हैं और छोटे छोटे प्लांट मैटर खाते हैं, प्लांट के छोटे छोटे पीस खाते हैं, जो कि फ्रॉम सरफेस ऑफ सी, जो कि समुद्र के सरफेस पर पाए जाते हैं। और कुछ स्नेल मीट भी खाते हैं। सम स्नेल ईट मीट्स। कुछ घोंघा मीट भी खाते हैं। तो ये तो काफी आसान था। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। ये क्या नंबर था? 5th नंबर था स्नेल के बारे में। स्नेल कैसा था? 5th नंबर था। अब हम लोग बात करते हैं पारामेसियम के बारे में। पारामेसियम कैसा होता है? चप्पल शेप का, स्लीपर शेप का। कैसा होता है? चप्पल शेप का। चप्पल कैसा होता है? ऐसा। चप्पल देखे हो? चप्पल कभी पिटाई लगा है चप्पल से? तो कैसा शेप होता है? चप्पल शेप का। और यहां पर ही थोड़ा सा क्लोज भी होता है। ये क्या है? पारामेसियम है। पारामेसियम कैसा शेप होता है? स्लीपर शेप होता है, चप्पल शेप का। चप्पल शेप कैसा होता है? पारामेसियम स्लीपर शेप होता है। स्लीपर शेप होता है, स्लीपर शेप। ये जो पारामेसियम होता है ये एक सेल का बना होता है, तो हम लोग इसे बोलते हैं यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब मेड ऑफ सिंगल सेल, मीन्स एक ही सेल का बना होगा। क्या? पारामेसियम। कैसा शेप होता है? चप्पल शेप। कितने सेल का बना होता है? यूनिसेलुलर, एक ही सेल का बना होता है। ये फाउंड इन फ्रेश वाटर में रहता है। फ्रेश वाटर पूल्स में रहता है। जो पूल साफ पानी का हो उसमें रहता है, फ्रेश वाटर पूल्स में रहता है। फ्रेश वाटर में रहता है, पुल्स में रहता है, पौंड में रहता है, तालाब में भी रहता है। क्या? पारामेसियम। स्ट्रीम में भी रहता है। स्ट्रीम में जो तेज धारा चल रहा होता है साफ पानी का, उसमें ये जो पारामेसियम होता है इसके बॉडी पर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग सीलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? सीलिया।
सिलिया। ये जो सिलिया पाए जाते हैं ये पैरामीशियम को मूव करने में मदद करते हैं। हेल्प इन मूवमेंट मीन्स पैरामीशियम को मूव करने में मदद करते हैं। हेल्प इन मूवमेंट ऑफ पैरामीशियम। क्या चीज मदद करते हैं? सिलिया। आ रहा है समझ में? बोर तो नहीं हो रहे हो? और ये फूड कैप्चर में भी मदद करता है। इसके पास कुछ और चीज नहीं है तो ये मूवमेंट में मदद करता है। और कहां पर लिख दूं? नीचे ही लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं पॉइंट बनाकर। सिलिया हेल्प्स इन फूड कैप्चरिंग। फूड को कैप्चर करने में मदद करता है, मूवमेंट में मदद करता है। मीन सिलिया से घूमता है कौन? पैरामीशियम। आ गया समझ में? इतना नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट जो है लास्ट है, इसके बाद मैं न्यूट्रिशन इन अमीबा कल पढ़ाऊंगा। ओके, न्यूट्रिशन इन अमीबा का सेपरेट लेक्चर होगा, आधा घंटा या 40 मिनट का होगा, छोटा लेक्चर होगा। लेकिन नोट कर लिए थे? नहीं किए थे तो बैक जाकर पॉज करके कर लीजिए। किसके बारे में हम लोग बात करते हैं? हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा के बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रा ऐसा होता है, ऐसा सरफेस पर लगा होता है, सतह जो होता है सरफेस उस पर लगा होता है। इसमें ऐसे ऐसे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। क्या है ये? हाइड्रा है। हाइड्रा हाइड्रा जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। कैसा होता है? सिंपल ऑर्गेनिज्म होता है, ज्यादा इसमें कुछ होता नहीं है और ये मल्टी सेलुलर होता है। सिंपल मीन्स इसके अंदर में सब चीज नहीं होता है, मीन्स कमी होती है सब चीजों की। इसके बॉडी के अंदर सब चीज नहीं होता है। जैसे मेरे पास क्या है? सब चीज है बॉडी। जैसे फूड लेने के लिए माउथ है, पचाने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ये जो है हाइड्रा ये सिंपल होता है, इसके पास सब चीज नहीं होता है, वो सब सिस्टम सब प्रेजेंट नहीं होता है। मीन्स ये सिंपल ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? मल्टी सेलुलर है, मीन्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। मल्टी सेलुलर है मीन्स बहुत ज्यादा सेल से मिलकर बना होता है, बहुत सारा सेल से। कैसा है? मल्टी सेलुलर। ये क्या है? ये इसका माउथ वाला पार्ट है और ये सब है टेंटेकल्स। क्या है? टेंटेकल्स। टेंटेकल्स मीन्स होता है माउथ वाले पार्ट के बगल में जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग बोलते हैं टेंटिकल्स। मेनी टेंटेकल्स आर प्रेजेंट अराउंड देयर माउथ। उसका जो माउथ होता है उसके चारों तरफ टेंटेकल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या है? माउथ के चारों तरफ क्या है? टेंटेकल्स पाए जाते हैं। एक स्ट्रक्चर होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं टेंटेकल्स। जो टेंटेकल्स होते हैं इसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो कि फूड मैटर को कैप्चर करने में मदद करता है। टेंटेकल्स क्या करता है? फूड को कैच करता है। जैसे कुछ भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म घूम रहे होते हैं पानी में, उसे ये कैच कर लेता, पकड़ लेता है। टेंटेकल्स का क्या फंक्शन है? कैप्चरिंग ऑफ फूड। कैप्चरिंग ऑफ फूड। ये जो टेंटेकल्स है इसमें स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं। मीन्स ये जो टेंटेकल्स होता है इसमें चुभाने वाले सेल पाए जाते हैं। कैसा होता है? टेंटेकल्स में स्टिंगिंग सेल्स पाए जाते हैं, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म घूम रहा है उसे पकड़ लेगा। स्टिंगिंग सेल्स जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो पानी में घूम रहा है उसे पकड़ लेगा। क्या होते हैं? स्मॉल सेल्स होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्टिंगिंग सेल्स। स्टिंगिंग सेल्स का फंक्शन होता है जो ऑर्गेनिज्म है उसे मार देना। स्टिंगिंग
स्टिंगिंग सेल्स कहां पर पाए जाते हैं पहले ये बताइए। फाउंड इन टेंटेकल्स, टेंटेकल्स में पाए जाते हैं। दोज हेल्प्स इन किलिंग ऑफ जो होस्ट है ऑर्गेनिज्म है उसे मारने में मदद आता है, जो प्रे है उसे मारने में मदद आता है, जो शिकार है उसे मारने में मदद आता है। आ गया समझ में। फिर से बता दूं, हाइड्रा सिंपल होता है, मल्टी सेलर होता है, बहुत सारे टेंटेकल्स पाए जाते हैं उसके माउथ के अराउंड। टेंटेकल्स का क्या फंक्शन है, फूड मैटर को कैप्चर करता है। और स्टिंगिंग सेल पाए जाते हैं जो कि उसके बॉडी में गड़ा देता है। स्टिंगिंग सेल्स फाउंड इन टेंटेकल्स दोज हेल्प इन किलिंग ऑफ प्रे, जो शिकार है, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसे वो हाइड्रा खाता है उसे मारने में मदद आता है। कौन मदद करता है, स्टिंगिंग सेल्स। आ गया समझ में। इतना पहले नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। हाँ तो चलिए यहां पर ये लेक्चर समाप्त हो गया। हम लोग एक और सेपरेट लेक्चर करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में, क्योंकि लेक्चर काफी लंबा हो चुका है और मैं नहीं पढ़ा सकता। तो अब न्यूट्रिशन इन अमीबा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। काफी मजेदार टॉपिक है क्योंकि अमीबा काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। 10th में भी उसके बारे में हमें पढ़नी है। हर साल बोर्ड एग्जाम में 10th में क्वेश्चन आते हैं अमीबा से, और ओलंपियाड में तो पूछे ही जाते हैं। तो ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो कम से कम 1 से 2 बार रिपीट भी कर लीजिए, लेकिन समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए पढ़ाई करते रहे। ऑल दी वेरी बेस्ट।